हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 2 के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। ओके गाइस, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एट टाइम t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1000 गॉस इज पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द एरिया डिफाइंड बाय द क्लोज्ड लूप शोन इन द फिगर। If the magnetic field reduces to linearly to 500 Gauss in the next 5 seconds, then induced EMF in the loop is okay. And this question is asking J 2020. ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी गाइस, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये मेरे पास अगर मैं इसको पूरा रेक्टेंगल शेप मान लूं, ठीक है, तो यहाँ पे दो आइडेंटिकल आपके क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल भी बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मत करो, अगर मुझे एरिया की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे निकाल लेंगे, पूरा रेक्टेंगल के एरिया निकाल लो, उसमें से ये दो आइडेंटिकल जो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं इनका एरिया माइनस कर देना, तो आपके पास टोटल इस पूरे लूप का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखा है 1000 गॉस और उसके बाद आपका यहाँ पे 500 गॉस हो रहा है, ठीक है। अब गॉस में दे रखा है, आपको टेस्ला में निकालने के लिए यहाँ पे रिलेशन मालूम होना चाहिए। 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस का 4 गॉस, ठीक है। ये चीज अपने को यहाँ पे आनी चाहिए। और सेंटीमीटर में दे रखा है यहाँ पे आपका लेंथ वगैरह जो भी है, तो मीटर में अपन बाद में बदल लेंगे, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये भी आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को जो है अपन सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करें तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं, पी वर्सेस टी ग्राफ अगर प्लॉट करें हम, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम ग्राफ। उसने ऑलरेडी बोला है कि लीनियरली जो है डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ से आपके पास एक कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ पे घट गई होगी, कितने सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो गई 500 गॉस और यहाँ पे कितनी रही होगी आपके पास 1000, ठीक है। तो अगर ग्राफ हमसे प्लॉट करने को पूछे तो आपके पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है बेटा इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो अपन यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बेटा, तो माइनस डी बाई डी टी, फाइव की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे वी इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगी क्योंकि एरिया वेक्टर जो होगा दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, एरिया आपका बाहर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन को अपन इग्नोर कर देंगे, तो ई इक्वल टू आ जाएगा ए डीपी डिवाइडेड बाय डीटी, क्लियर है। तो ये चीज निकल के आ जाएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका चेंज हो रहा है, एरिया आपका यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जो आपका रेक्टेंगल का निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, लेंथ आपको यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। ट्रायंगल के एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस आपको कितना दे रखा है 4, हाइट आपको 2 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आया समझ, ये चीज आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 16, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2, बेस कितना है 4, हाइट कितना है 2, ठीक है। ऐसे कितने ट्रायंगल है आपके पास, यहाँ पे दो आइडेंटिकल ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एरिया लिखा है एक ट्रायंगल का, तो 2 का आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 64 माइनस, ठीक है, अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, ठीक है। तो अपन कॉमन ले लेंगे, तो 2 ने 2 को मार दिया बेटा, ठीक है। तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको किस में बदले, मीटर में बदले, तो कितना हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 4, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द टोटल एरिया, ठीक है। ये हमारे पास वो एरिया है लूप का जो बचा हुआ, ठीक है। इसके बाद E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 56 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 4, और डीबी मतलब चेंज इन मैग्नेटिक कितना आ जाएगा 1000 माइनस 500, क्लियर है। गॉस है यहाँ पे तीसरा करने के लिए 10 पावर माइनस 4 लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय टाइम आपको दे रखा है 0 से 5 बोले तो डेल्टा टी यहाँ पे 5 सेकंड हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो ये चीज आ जाएगी। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो इक्वल टू आ जाएगा 56 और मल्टीप्लाई ऊपर बचेगा आपका 500 और हो जाएगा 10 पावर माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 5 में 5 को मारा, ध्यान से देखिए 2 जीरो तो ये लपेट दिया भाई साहब, ठीक है। तो 2 जीरो तो कौन खा गया भाई, -8 + 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना माइनस का 6 वोल्ट, ठीक है। आपसे माइक्रो वोल्ट में पूछा है तो कितना आ जाएगा 56 माइक्रो वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा इस आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके गाइस, सो जस्ट यू कैन सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आ गया। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंसीडर द एलआर सर्किट शोन इन द फिगर। If switch S is closed at t equal to 0, then the amount of charge that passes through the battery between t equal to 0 and t equal to L by R is. And this question is asking J 2019. ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी, ओके। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे हम स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे t equal to 0 टाइम पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि t equal to 0 से t equal to L by R पे कितना यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तुझे करंट की इक्वेशन याद होनी चाहिए केस ऑफ एल आर सर्किट। तो आई इक्वल टू कितना होता है ई बाई आर। ई बाई आर को आप आई नोट वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एल। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होती है इन केस ऑफ एल आर सर्किट। बात समझ आ रही है? अब इस इक्वेशन को याद करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ बेटा, ठीक है। आप पहले इक्वेशन लिख दो, उसके बाद आपको कंडीशन क्या देखनी है, अगर आपने सही एक्सप्रेशन लिखी होगी तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे आपके पास यहाँ पे e की पावर 0, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। मींस जब आपका इंडक्टर लगा होता है इन केस ऑफ डीसी सोर्स, तो t इक्वल टू 0 टाइम पे आपके पास सर्किट में करंट क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब आपने करेक्ट एक्सप्रेशन लिखा है। दूसरा वहीं की बात करें t टेंड्स टू इंफिनिटी अगर आप पुट करोगे तो सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उस केस में आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो हमारे पास करंट आ जाएगा ई बाई आर। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं बेटा, ठीक है, इक्वेशन को माइंड में रखने के लिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो हमसे चार्ज पूछा है, तो आई इक्वल टू क्या होता है dq बाई dt। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा चार्ज निकालने के लिए, आया समझ में? ठीक है, तो dq इक्वल टू कितना होता है इंटीग्रेशन आई dt। ठीक है, लिमिट आपको दे रखा है 0 टू एल बाई आर। ठीक है, तो ये लिमिट वगैरह अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज फ्लो हो जाएगा दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जरा बेटा, लिमिट बाद में लगा देना। ठीक है, ई बाई आर आपके पास यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे एल इंटू डी टी। ठीक है, अब बेटा मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुझे आना चाहिए, सब छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुझे इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो भाई साहब तुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेगा तो यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा टी माइनस बेटा e की पावर समथिंग जो भी है उसका इंटीग्रेशन वही रहेगा, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में नीचे आ जाएगा, बोले तो एल वाई कितना हो जाएगा आर। यहाँ पे माइनस है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा e की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा इंटीग्रेशन करना हो तो जो भी यहाँ पे लिखा होता है टाइम का फैक्टर क्या है आर बाई एल, तो उसको उल्टा यहाँ पे पटक देना है साइन के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा, लिमिट आप लगा दीजिए 0 टू एल बाई आर। क्लियर है, ये हो जाएगा बेटा। तो टाइम की लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ई बाई आर एल बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल बाई आर। ठीक है, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एल बाई आर माइनस 0 तो छोड़ो यार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए एल बाई आर, और अंदर लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस एल बाई आर हमने कॉमन लिया है, ये कितना हो जाएगा आर और डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बाई आर माइनस ई की पावर कितना हो जाएगा बेटा 0। क्लियर, की लिमिट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो ये तो आपका गया, अरे गया कि नहीं, ये गया आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1 और माइनस आपका 1 हो जाएगा, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो से हमारे पास कितना हो जाएगा e बाई आर, अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा l बाई आर प्लस l बाई आर इंटू e की पावर माइनस 1, और यहाँ पे l बाई माइनस एल बाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो गया आपका। ठीक है, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा ई एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 1। ठीक है, दिस इज डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू इक्वल टू आ जाएगा ई एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7 समथिंग आप पुट कर सकते हैं, तो 2.7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी इन द गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आंसर मैच कर। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एन elliptical loop having resistance R of semi major axis E, okay, and semi minor axis B is placed in a magnetic field as shown in the figure बताया है। If the loop is rotated about the x-axis with angular frequency omega, the average power loss in the loop due to Joule heating is, and this question is asked in JEE 2020। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस बच्चे के ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो भी ऑप्शन है ना, और एवरेज पावर करके पूछा है तो बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, जीरो टिक कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले मुझे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट याद समझना है। ठीक है, तो चलिए बेटा जो है इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल एनालिसिस के साथ समझ। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बाय। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सिस जो है अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के दिया है, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, तो आपको एक्स एक्सिस के अबाउट जो है ऐसे यहाँ पे रोटेट कर रही है आपके पास कौन, ये लूप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लूप। ठीक है, तो एक बात खुद बताओ बेटा, देखो एरिया तो इसका क्या है फिक्स है,
आया समझ, एरिया में तो कुछ हम छेड़खानी कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई, कांस्टेंट। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, आपका एंगल चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले एरिया आपका ऐसा होगा, जब इसको घुमाओगे है ना, तो एंगल आपका फिर चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही? क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट जो है इसको आप रोटेट करा रहे हो, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, आपका थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स में जो चेंज आएगा दैट इज बी ए कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। आया समझ में? तो कॉस ओमेगा टी लिख दो भाई। ठीक है, अब फेराडे लॉ लगाएंगे। फेराडे लॉ क्या होता है बेटा, E इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, जो सब कुछ कांस्टेंट है बाहर निकालो, बी ए कॉस ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, माइनस का साइन हो जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बाहर ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन ओमेगा टी। बेटा आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो यार, हमने कुछ नहीं किया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, और यहाँ पे ओमेगा आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर है? तो ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे बेटा किसी टाइम टी पे। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना होता है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ई की वैल्यू आपके सामने है, बी स्क्वायर। एरिया, एरिया क्या लिखेंगे बेटा, इलिप्टिकल शेप का जो एरिया होता है दैट इज पाई ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस वगैरह आपको दे रखा है, तो इसके हिसाब से आपका एरिया पाई ए बी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आपका ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में यहाँ पे रेजिस्टेंस से आपको क्या कर देना है, भाग लगा देना है। क्लियर है? अब इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन देख के दिमाग खराब हो जाता है बच्चे का कि सर ये कैसे आंसर आया होगा बेटा। ठीक है, तो आप देख लो भाई आपके सामने। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज पावर लॉस पूछा है। क्लियर है? तो एवरेज इंस्टेंटेनियस से अपन क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। अब यहाँ पे पावर एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। क्लियर है? तो ये लिखने का सिंबल है, तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज लगेगा, देखो ये तो सारा मामला कांस्टेंट रहेगा, तो एवरेज वैल्यू किसकी लेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। ठीक है, तो बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो कितनी होगी, 1/2। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता तो उसका भी वैल्यू हाफ ही होता है। ठीक है, तो आपके सामने आंसर आ चुका है बेटा, एवरेज पावर इक्वल टू बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। क्लियर है? तो देख लो भाई साहब आपके सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, okay guys, so now we have another problem. Question is two concentric circular coils C1 and C2 are placed in the xy plane. C1 has 500 tons and radius of 1 centimeter. C2 has 200 tons and radius of 20 centimeter. C2 carries a time dependent current IT is equal to 5t square minus 2t plus 3 ampere where t is in second. The EMF induced in C1 in millivolt बताना है at time t is equal to 1 second is 4 by x दे रखा है, the value of x आपको बतानी है is, and this question asked in JEE 2020 numerical answer type का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, मतलब induced EMF की वैल्यू t is equal to 1 second जो दे रखा है that is 4 by x, आपको x की वैल्यू यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, so I hope आपको क्वेश्चन क्लियर अच्छे से समझ आया होगा। So now we are going to solve it guys। ठीक है, okay guys, let's see the solution। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे दो आपको कॉइल दे रखा है C1 और C2। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे दे रखे हैं आपको 500। इसकी रेडियस R1 इक्वल टू दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर C2 को करस्पॉन्डिंग बात करें तो N2 इक्वल टू आपको 200 टर्न्स दे रखे हैं और R2 दे रखा है आपको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आया सब। यहाँ पे अगर डायग्राम बनाए तो यहाँ पे कुछ डायग्राम अपने ऐसे बनने वाले हैं, फर्स्ट कॉइल और ये आपके पास बाहर वाली सेकंड कॉइल। ठीक है, 22 के लिए बेटा संभाल लो। ठीक है, ये मेरे पास R1 और ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा R2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो बाहर वाली कॉइल है, ठीक है, इस पे करंट की वैल्यू जो है IT का फंक्शन दे रखा है, IT इक्वल टू आपको दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस आपका 3। ठीक है, एम्पियर। टाइम का फंक्शन जो है करंट यहाँ पे ऐसे आपको दे रखा है, राइट। तो अब क्या करना है, इस C2 की वजह से, है ना, C2 की वजह से इसके सेंटर पे जो है आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, किसमें आपका C1। ठीक है, कितना फ्लक्स आएगा, उसके बाद आपको फैराडे लॉ लगा देना है d∅dt। आफ्टर दैट यू विल फाइंड योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो बेटा, R1 की जो रेडियस दैट इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज वेरी वेरी लेस देन आपका R2।
ठीक है, आप यहाँ पे डिजम्पशन ले सकते हो कि R2 इज ग्रेटर ग्रेटर क्या है आपका R1। आया समझ में? इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है ना इसी के साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि इसका जो एरिया है वो ना के बराबर है। ठीक है, तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, मैं तो डायरेक्ट फ्लक्स लिख रहा हूँ बेटा, तो फ्लक्स जो φ1 आएगा दैट इज इक्वल टू B2, आया समझ, इनटू टोटल आपको किसमें लिखना है, C1 में। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 इनटू एरिया ऑफ A1। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल फ्लक्स हो जाएगा किसका, C1 का। और B2 जो आएगा, B2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, B2 इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट IT, और नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं कितने, N2, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2R2। आया समझ। फार्मूला की बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई करंट कैरिंग कॉइल है ना, इसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह कुछ दिए हैं, रेडियस वगैरह आर है, तो इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, मैं जनरल फार्मूला लिखूंगी सीआर की वजह से, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर इनटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू फॉर कंप्लीट कॉइल 2 पाई, पाई नहीं, पाई को मारा, 2 ने 4 को मारा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय जस्ट 2r। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो क्या कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो रेडियस R2 रख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स N2, और IT की वैल्यू यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मेरे पास φ1 इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 और डिवाइडेड बाय कितना 2R2, और यहाँ पे A1 की जगह पाई R1 का स्क्वायर, और IT को मैं बाद में लिख रहा हूँ कितना 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस आपका 3। ठीक है, ये चीज हो जाएगा भाई। आया समझे? तो म्यू नॉट एज इट इज रहेगा, N1 N2 की वैल्यू रख दो बेटा, 500 मल्टीप्लाई 200, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई, R1 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देना, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस आपका 3। ठीक है, सो दिस इज योर 5। आया समझ में? कुछ कट पिट रहा है तो देखेंगे भाई। क्लियर? तो ये सारी पावर को मैंने जो है एक साथ लिख दिया बेटा। ठीक है, तो आपका ये निपट गया, 10 टू पावर प्लस 4 और ये माइनस 4 गया। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10, तो आपका यहाँ पे एक जीरो नीचे से निपट जाएगा, 5 टू जा 10, तो 10 10 ऊपर नीचे बल्ले बल्ले। क्लियर भाई? तो आपका म्यू नॉट, और ऊपर कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 टू जा 4, और मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2। क्लियर है? 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस का आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दिस इज योर 5। ठीक है, अब इंड्यूस ईएमएफ निकालना है E1 में, इक्वल टू कितना हो जाएगा d∅1 डिवाइडेड बाय dt माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करना है तो माइनस माइनस आप इग्नोर कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा म्यू नॉट पाई डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2। यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हो तो 5 टू 10 इनटू t माइनस 2, टाइम के रिस्पेक्ट में 1 प्लस का 0। ठीक है, टाइम की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 सेकंड पे बोला हुआ है इंड्यूस में, तो E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, माइनस के यहाँ पे इग्नोर किया है, तो इग्नोर कर रहे हैं हम, म्यू नॉट पाई डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका 10 माइनस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका जस्ट 8 तक, तो 8 म्यू नॉट पाई और डिवाइडेड बाय 4 और 10 टू पावर कितना माइनस का 2। ठीक है, तो 4 2 जाए कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो 2 म्यू नॉट पाई और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है भाई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी रखोगे भाई आप यहाँ पे 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7 ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना 2 पाई मल्टीप्लाई 4 पाई और 10 टू पावर माइनस 7 और प्लस का 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, आपके पास आ जाएगा 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना माइनस का 5। ठीक है, तो ईएमएफ निकालना दैट इज इन मिली वोल्ट, तो मिली वोल्ट के लिए यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 3 निकालना पड़ेगा, तो 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2, तो 8 पाई स्क्वायर और 10 टू पावर कितना माइनस 3, तो 10 टू पावर माइनस 2 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आपका, तो यहाँ से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ वैल्यू कितना आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 2, या बोले तो 100 लिख सकते हैं मिली वोल्ट। ठीक है, और ये दे रखा है आपको 4 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, हमारे पास ये दे रखा है तो 4 2 जा हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मिली वोल्ट इक्वल टू 1 बाय x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 50, तो x की वैल्यू जो है दैट इज 50 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाता है 50 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर,
ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट इज शोन इन द फिगर। बताया एट सम इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ करंट I इज 1 एम्पीयर एंड इट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10.2 एम्पीयर पर सेकंड। ओके, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq इन वोल्ट्स बताना है एट दैट इंस्टेंट इज, एंड दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन J 2020। ओके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है, डायग्राम आपको यहाँ पे बना के दिया है बेटा। और सिमिलर क्वेश्चन जो है डाटा चेंज करके नीट 2025 में बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? so let's see the solution बेटा। समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर थे एक लाइन में भी इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, ओरल भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गिवन है डी आई बाई डी टी इक्वल टू आपको दे रखा है 10.2 एम्पियर पर सेकेंड, और ये डिक्रीज कर रहे हो तो डिक्रीज के लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्रीजिंग के हिसाब से आपको देखो इंडक्टर का जो है आपको यहाँ पे पोटेंशियल देखना है, बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे और क्लियर करना है बेटा, कई लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पे अपने हिसाब से करंट ऐसे ले लेते हैं। बेटा यहाँ पे करंट ऑलरेडी मेंशन करके दिया है, कहां से, क्यू से पी की तरफ दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा करंट जो है क्यू से पी की तरफ आ रहा है, तो पोलैरिटी कैसे बनेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन करूँ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस रेजिस्टेंस दैट इज आई आर, वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि बेटा करंट की डायरेक्शन में जा रहा हो तो यहाँ पे माइनस का आई आर आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू माइनस की यहाँ पे 2 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखा है आपको, 1 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आया समझ में? बैटरी सेल जो भी जोड़ा हुआ है यहाँ पे 30 वोल्ट दे रखा है, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, एल मल्टीप्लाई डी आई बाई डी टी आता है। आया समझ में? एल की वैल्यू यहाँ पे 50 मिली हेनरी दे रखा है, तो 50 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 और यहाँ पे 10 पावर 2, तो कितना आ जाएगा जस्ट आपको 5 वोल्ट। ठीक है, कि मेरे पास इंड्यूस पे क्रॉस इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं फाइनल सर्किट बेटा बनाने वाला हूँ। देखो, जब भी आपका इंडक्टर के क्रॉस करंट की जो रेट है दैट इज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिक्रीज इसका मतलब वो सपोर्ट करना चाहेगा, सपोर्ट करना चाहेगा तो आपको कौन सा डंडा दिखाना है, छोटा डंडा दिखाना है। ठीक है, मतलब इसको अट्रैक्शन की तरह यहाँ पे बिहेव करवाना है। ठीक है, मान लो डी आई बाई डी टी की रेट बढ़ रही है तो इसमें आपको बड़ा डंडा दिखाना, मतलब इसको अपोजिशन दिखाना है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है तो हम इसको छोटा डंडा दिखाएंगे, करंट आपका इधर आएगा। ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह बनेगी, आपका बैटरी यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आपको वोल्टेज जो लिखना है दैट इज आपका जो भी है कितना लिखना है, माइनस का 2 वोल्ट लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन बेटा ले रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लगा रहे हैं केवीएल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से क्यू से लिखना स्टार्ट करते पी पे जाके फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा वी क्यू, ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, और ये आपका माइनस और ये प्लस, तो माइनस से आपका प्लस कितना आ जाएगा 30 वोल्ट, प्लस 30 वोल्ट सेकेंड साइन। ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 5 वोल्ट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा वीपी। क्लियर? क्या पूछा है, वीपी माइनस वीक्यू। ठीक है, मतलब वीक्यू इधर ले आएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 35 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 33 वोल्ट। आया समझ? तुम्हारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 33 वोल्ट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली करना क्योंकि ये क्वेश्चन में तुम गलती कर सकती हो बेटा। ठीक है, अगर ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता तो हो सकता तो वहां पे 37 वोल्ट भी आंसर मेंशन करके देता। आया समझ? 27 वोल्ट भी हो सकता था। ठीक है, 33 वोल्ट भी होता। अब बच्चा जो है गलती यहाँ पे कर सकता है, तो और गलती करोगे तो वो भी आंसर यहाँ पे मैच करेगी, क्योंकि जेई मेंस का जो होती खास बात होती है बेटा। क्लियर? तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे आपको क्लियर करना है, तभी जो क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से मैच करा पाओगे। ठीक है, सो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। डिस्कशन फिर चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।